हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि श्री कृष्णा को उठाती और बोलती, कृष्णा खाना तो खा के सो जाओ। तो कृष्णा बोलते मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन श्री नहीं मानते, उसे उठाती है और खाना लेके आती है उसके लिए। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। पहले कृष्णा ज़्यादा खाना तो नहीं खाती है, वो बोलती है प्लीज़ होने दो ना। तो बोलते चलो बाबा ठीक है, तुम सो जाओ। ऐसा बोल के कृष्णा तो सो जाती है। श्री स्माइल कर रही होती है और बोलती है लगता है आज बहुत ज़्यादा थक गई है। मॉम ने अभी बस स्टार्ट किया है, पता नहीं आगे क्या होगा इसका। देखते हैं ये भी क्या करती है। ऐसा बोल के श्री स्माइल करते हैं, कृष्णा के पास में वो भी लेट जाती है, उसको शोल्डर पर सर रखती है एंड सो जाती है। पहले इनका ये दिन तो निकल जाता है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में कृष्णा को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी थी, जो कि उसे उस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। सुबह होती है, इन दोनों के रूम पर नॉक नॉक हो रहा होता है। पहले सुबह के 6 बजे होता है, बहुत जल्दी होता है। कृष्णा बोलती है श्री कौन है। तो बोलते मुझे क्या पता, जाके देखो ना। तो बोलते प्लीज़ आप जाओ ना। तो श्री बोलती है नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तुम जाओ। तो बोलते हाँ ठीक है। ऐसा बोले कृष्णा उठती है, वो अपनी आईज रब करते हुए गेट के पास आती है। गेट खोलती है और देखती है सामने श्री की मॉम थी। तो बोलती है आंटी आप। तो बोलते हाँ क्यों, कोई दिक्कत। तो बोलते नहीं। गुड मॉर्निंग आंटी। तो बोलते गुड मॉर्निंग, अब तुम्हारा हो गया तो नीचे चले। तो बोलते इतनी सुबह कहाँ पे। तो बोलती है जाना है बाहर, चलो। तो बोलती ठीक है आंटी, चेंज करके आ जाओ। तो बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी जो रातों के कपड़े पहन रखे तो वही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं। तो बोलते आंटी अब कहाँ जा रहे हैं, फिर से सब्जी मंडी। तो बोलते नहीं अब कहीं और जा रहे हैं। तो बोलते आप कहाँ लेके जाएंगे मेरे को। तो बोलते कृष्णा चलो। तो बोलते हाँ हाँ हम आ रहे हो आंटी। ऐसा बोले कृष्णा नीचे जाती है और देखती है कि आंटी कहीं के लिए रेडी हो रही है, बट कहाँ के लिए उसे कोई आइडिया नहीं था। कृष्णा अपनी कार लेती है और बोलती है आंटी चले। तो बोलते ठीक है चलो। वो दोनों कार में बैठे थे। आंटी पता नहीं उसे कहाँ का रास्ता बता रही थी। ये दोनों बस जाए जाते थे, सड़क में बस घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कृष्णा को, तो कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। कृष्णा को ड्राइव करते हुए 2 घंटे हो चुके थे, वो बैठी बैठी थक चुकी थी। और वो बोलती है आंटी जाना कहाँ पे है, ये बताएंगे आप मुझे। तो वो बोलती है कहाँ ना, बस गाड़ी चलाती रहो, जब मैं बोलूँ वहाँ रोक देना। तो बोलती है ठीक है आंटी। जो आंटी होती हैं वो अपनी सीट को थोड़ा स्ट्रेच कर लेती हैं और उस पर आराम से लेट जाती हैं, अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और रिलैक्स कर रही होती हैं। वेल कृष्णा सोच रही होती है लगता है आज सताने का दिन है मेरा। वेल कृष्णा अपनी कार को थोड़ी देर बाद कहीं रोकती है। आंटी अपनी आंखें खोलती बोलती है रोका क्यों। तो बोलते हैं वो कार में वो डीजल डलवाना था यहाँ पे। तो बोलते ओके ओके लो, तुम बाहर तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो। तो बोलते क्या यार कम से कम खड़ा तो हो जाने, तो बैठी हूँ कब से। तो बोलते आंटी वो बाहर एक बार जाके आ जाऊँ। तो बोलते नहीं, कहा ना बैठे रहो। तो बोलते ठीक है। आंटी ने मुझे बिठा बिठा के मारेंगी, पता नहीं क्या होगा। कल कृष्णा बैठी होती है, उसका यहाँ पे भी काम हो जाता है। फिर ये लोग कार ड्राइव करती है और फिर से कार चलाना शुरू कर देती है। इन्हें अब 3 से 4 घंटे हो चुके थे। कृष्णा वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, बट फिर भी वो कार चला रही थी। आंटी बोलती है बस बस ये रोक दो। तो बोलती है यहाँ पे ही। तो बोलते हाँ तुम कार में बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो बोलती है ओके आंटी, मतलब कार से बाहर नहीं आ सकती मैं आंटी के जाने के बाद तो जा सकती हूँ ना, पर फिर इनका अलग ड्रामा शुरू हो जाएगा, कहा था ना कार से बाहर मत निकलना। आई डोंट नो क्या है। पहले आंटी बाहर चली जाती है, कृष्णा अपना फ़ोन निकालती है और जैसे ही कृष्णा अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए होते हैं श्री के। तो कृष्णा उसे कॉल बैक करती है। पहले जैसे वो कॉल बैक करती है, कृष्णा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। सामने श्री बोलती तुम कहाँ हो, ठीक हो ना, कहाँ गई हो, बता के नहीं जा सकती थी। तो कृष्णा बोलते हे रिलैक्स रिलैक्स, ओके शांत हो जाओ। बट श्री चुप ही नहीं हो रही थी, वो बोले जा रहे थे कि कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या, तुम गई कहाँ पे हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, इतने सुबह कहाँ निकल गई तुम। वैसे वो सवाल करे जा रहे थे। कृष्णा बोलती है आपकी मॉम लेके आई है मुझे।
तब जाके श्री थोड़ा चुप होते हुए बोलती है, इतने सुबह सुबह मॉम तुम्हें कहाँ लेके गई हैं? तो कृष्णा बोलती है, मुझे नहीं पता, पिछले 4 घंटे से गाड़ी बस चलाई जा रही हूँ, कहीं घूमे जा रही हूँ, कार से बाहर निकलने का मौका मुझे मिला नहीं है, पता नहीं आंटी अब कहीं बाहर गई हैं और मुझे कहा है कार से मैं बाहर ना हूँ, करूँ क्या मैं? तो बोलते मतलब मॉम का टॉर्चर शुरू हो गया है। तो बोलते मतलब, तो बोलते कुछ नहीं, अब तुमने ही तो बोला था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तो करो अब हैंडल। तो कृष्णा बोलती है, क्या है यार? तो बोलते कुछ नहीं है, बस अब अपने सासू माँ को झेलो। तो कृष्णा स्माइल करते हुए बोलती है, ये भी झेल लेंगे। वेल, आपके डैड आपको आज ऑफिस नहीं लेके जा रहे? तो बोलते लेके जा रहे हैं, बट मैं तुमसे बात करने के चक्कर में गई नहीं थी। अब डैड के इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं टेक केयर। तो बोलते यू टू, ध्यान रखना। मॉम ने अभी वो शुरू किया है, अभी वो क्या क्या करेंगे उसका पता नहीं है, अब तो बैठे बैठे पनिशमेंट ले रही हूँ, आगे पता नहीं क्या क्या करोगे। तो बोलते ये बात तो सही है, आज तक मुझे स्कूल में भी इतनी पनिशमेंट नहीं मिली है जितनी अब मिल रही है। आई डोंट नो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पनिशमेंट मुझे चलेगी, वैसे भी आपको पाने के लिए तो कोई पनिशमेंट मुझे चलेगी। तो बोलते हैं बहुत हो गया तुम्हारा, चलो जाओ। तो बोलती है ओके, वेल मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, आप जाओ आपके ऑफिस। कृष्णा से बोल के स्माइल करती है, वेल श्री फ़ोन कट कर देती है और बोलती है, पागल लड़की। ऐसे बोल के स्माइल करती है, देखती है उसके डैड के कॉल आ रहे हैं तो बोलती है, शिट यार जाना पड़ेगा, हाय क्या दिक्कत है पता नहीं। वेल वो जाती है, अपनी कार लेती है और वो ऑफिस पहुंच जाती है, फिर से अपने घर में काम कर रही होती है, लोगों से मिल रही होती है, मीटिंग्स कर रही होती है। वेल वो भी डेड हो जाती है उन सब के चक्कर में, क्योंकि उसे वो सब कुछ पसंद नहीं था इतना। उसे बस एक नॉर्मल सी जॉब करनी थी किसी अच्छी सी कंपनी में, बट उसके डैड वो नहीं मानते थे, वो अपनी कंपनी में उसे काम करवा रहे थे। वेल शी धीरे धीरे सब कुछ सीख रही थी, टाइम लग रहा था उसे, बट वो सीख रही थी। वेल कृष्णा वहाँ बैठी होती है, लगभग आधे घंटे बाद आंटी कुछ सामान लेके आती है, वो कार्ट में रख देती है और बोलती है, ठीक है आप घर की तरफ चल दो। तो बोलती है ओके आंटी। लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद में आंटी सामान रखते हुए बोलती है, मैं ना बहुत थक गई हूँ कृष्णा। तो बोलती है, हाँ आंटी आई नो, लंबा सफ़र था ना तो आप भी थक गए होगे। तो बोलते तुम एक काम करो, मेरा ना पाँव बहुत दर्द कर रहा है, तो मेरे पाँव दबा दोगे? तो कृष्णा बोलती है, मैं? तो बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकती? तो बोलते हैं, नहीं नहीं आंटी बिल्कुल, अभी करती हूँ। ऐसे बोले कृष्णा जाती है। फिर वो आंटी के पाँव वो दबा रही होती है, बट उसने ऐसा कभी ऐसा किया नहीं होता तो थोड़ा टाइट दबा देती। तो बोलती तुम आराम से करो ना, कि मेरे पाँव तोड़ने में हो? तो बोलते सॉरी सॉरी। तो बोलती ठीक से करना, दर्द नहीं होना चाहिए। तो कृष्णा आराम आराम से करी होती, तो आंटी बोलती है, अब क्या तुम्हें जान नहीं है तुम्हारे? ऐसे बोल के उसे तंग कर रही होती है। वेल कृष्णा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे करके वो थोड़ा सीख गई थी। वेल वो अब ठीक से कर रही होती तो आंटी बोलते हैं बस ऐसे करती रहो, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो बोलते हैं ओके। कृष्णा लगभग आधे घंटे तक फिर से बैठे हुए वहाँ उस आंटी के पाँव दबा रही होती है। फिर कृष्णा देखती कि शायद आंटी सो गई हैं, तो वो उठती है वहाँ से और बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी आंटी उसे रोकती है और बोलती है, कृष्णा। तो कृष्णा पीछे मुड़ती हुई बोलती है, क्या वो आंटी आप सोए नहीं? तो बोलते हैं, नहीं सो गई थी, बस मुझे ना नींद आ रही है, बट घर में ना बहुत काम है, वो क्या तुम मेरे लिए कर दोगी? तो कृष्णा बोलती है, कैसा काम आंटी? तो बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी तक मैंने घर में झाड़ू नहीं लगाई है और ना ही पोछा लगाया है, तो बस उतना ही करना था। बस झाड़ू की इतनी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, घर में वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसे झाड़ू निकालने की तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, कचरा साफ़ हो जाएगा, बट पोछा लगाना इज़ नेसेसरी। तो बोलती है ओके आंटी। तो मुझे लगाना है? तो बोलते मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ और किसी को नहीं बोल रही। तो बोलती है ओके। फिर कृष्णा बाहर जाती है और देखती है कि अब ठीक है लगाना तो है, बट कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब किस रूम से, और लगाना कैसे है, ये चीज़ें हैं कहाँ पे? वो पहले पूरा घर ढूंढती है, उसे फाइनली वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर वो क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती है। वेल कृष्णा इन सारे कामों में अब पूरी तरीके से थक चुकी थी। पहले आंटी ने इतना बैठाया, अब ये सारे काम करवा रही थी। कृष्णा लिटरली बोल रही थी, भाई अब नहीं होगा मुझसे। जैसे काम ख़त्म होता है वो सामान को साइड में रखती है, रूम में जाके बस लेट जाती है।
एंड लेटते ही उसे नींद आ जाती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब शाम के 6:30 बज चुके थे और वो अपने रूम में बस सो रही थी। पहले आंटी खड़ी होती है और देखती है कि सारा काम तो हो चुका है, वेल खाना नहीं बना है। तो क्या वो कृष्णा को बोले या फिर ना बोले? फिर वो सोचती है कि नहीं, उस लड़के के हाथ का खाना मुझे तो नहीं खाना है, तो मैं खुद कर लूँगी ये। ऐसा सोच के वो किचन में जाती हैं, खाना बना रही होती हैं। वो खाना बना देती हैं। उसके बाद में वो टेबल पे आकर के रख देती हैं खाना। वो खाना खा रही होती हैं। बस तभी श्री और उसके डैड भी आ जाते हैं, तो वो उन्हें भी खाना सर्व कर देती हैं। पहले श्री पूछती है, माँ कृष्णा कहाँ पे है? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस वो सो गई। तो उसने खाना खाया? तो बोलते हाँ, उसने तो कब का खा लिया। तो बोलते ओके। अर्शी को लगा नहीं था कि कृष्णा खाना खा लेगी, बट उसे लगा कि ठीक है खा लिया होगा, भूख लगी होगी उसे। वैसे भी मम्मा ने उसे बहुत तंग किया होगा ना। फिर मुझे नहीं पता क्या क्या किया है, बट पक्का तंग किया होगा। मॉम की इतनी प्यारी स्माइल से पता लग रहा है। ऐसा बोल के वो स्माइल करती खाना खा लेती है। ऊपर जाती है और देखती है कि कृष्णा सो रही है। और कृष्णा के फुल पे वो बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, क्या हुआ, थक गई? तो कृष्णा बोलती है हम्म। तो श्री बोलती तुम जाग रही हो? तो बोलते थोड़ा थोड़ा। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। तो श्री बोलती है तो आज का दिन कैसा रहा? तो कृष्णा बोलती है बहुत थकान भरा। तो कृष्णा की बात सुन के श्री स्माइल करती हुई बोलती है अब मुझे पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कृष्णा की बात सुन के उसे वो हक कर लेती है, बोलती है अब इतनी मेहनत कर ली है तो रिवॉर्ड भी बनता है ना। तो श्री बोलती है अच्छा, तो क्या चाहिए तुम्हें? तो कृष्णा अपनी आंखें खोलती है, श्री की तरफ देखती है, उसके थोड़ा सा क्लोज जाती है और बोलती है अब भी पूछने की ज़रूरत है क्या? तो श्री स्माइल करते हुए बोलती है पागल मत बनो, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना, थक गई हो, सो जाओ। तो बोलती है अब नहीं सोना। तो बोलती है कृष्णा। तो कृष्णा बोलती है श्री। तो एग्जैक्ट देख के लोग स्माइल कर रहे होते हैं। तो कृष्णा बोलती है ऑल राइट, मैं सो जाती हूँ। तो श्री उसके पास में आती है और लेट के बोलती है वैसे तुम बताओगे नहीं हमने क्या क्या किया? तो बोलती है रहने दो। तो बोलते क्यों, बताओ ना। तो बोलती है बता तो दूंगी बट गुस्सा मत करना, ओके? तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गुस्सा क्यों करूँगी? वैसे भी मोम तुमसे कुछ भी कराए, अब उनके और तुम्हारे बीच की बात है, मैं बीच में नहीं बोलने वाली। तो कृष्णा बोलती है वेरी गुड, फिर मैं बता सकती हूँ आपको। तो बोलती है ओके बताओ। तो वो बताती है। तो श्री बोलती है एक सेकेंड, तुमने इतना सारा काम किया? तो बोलते हैं फिर मैं टायर्ड हो गई थी तो सोने आ गई। तो बोलती है तुमने खाना खाया? तो बोलती है याद नहीं है, आई डोंट थिंक सो मैंने खाया, बाहर गए थे तब भी कुछ नहीं खाया था एंड घर में आने के बाद भी नहीं। तो श्री बोलती है कोई बात नहीं, एक काम करो, अब उठ गई हो तो वॉशरूम जाके फेस वॉश कर लो और मैं भी खाना लेके आ रही हूँ, ओके? तो बोलती है ठीक है। ऐसे बोले कृष्णा उठ जाती है, वॉशरूम की तरफ जा रही होती है और वॉशरूम जा कर के फेस वॉश करती है और श्री नीचे चली जाती है। वो खाना एक प्लेट में डाल रही होती है, तभी उसकी मम्मा उसके पास में आकर बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुमने अभी तो खाना खाया, तुम्हें और भूख लग रही है क्या? वैसे भी बहुत काम किया ना तुमने आज, तो थक गई होगी, चलो कोई बात नहीं, खा लो खाना, मैं तुम्हें गर्म करके दूँ? तो बोलती है नहीं मम, ये खाना कृष्णा के लिए है। ऐसा बोल के वो बस अपनी मोम को एक लुक देती है। उसकी मोम फिर कुछ भी नहीं बोलती है और वो बस वहाँ से चली जाती है। वेल श्री अपनी मोम को कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस ऊपर जाती है और अपने हाथों से कृष्णा को फिर से खाना खिलाती है और बोलती है ये लो, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। और ऐसा नाटक क्यों कर रही हो, खाना खा लो ना। तो बोलती हूँ मैं तो खा लूँगी, बट आपका क्या? तो बोलती मेरा क्या, मैंने तो खा लिया। तो बोलते हैं बताया मुझे, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है ना आपको? तो बोलते हैं नहीं तो बोलते मुझे पता है, आपके चेहरे पर ना साफ साफ दिख रहा है, आपको पता नहीं था कि मैंने खाना खाया कि नहीं, एंड जब आपको पता लगा कि मैंने नहीं खाया और आपने खा लिया तो आपको बुरा लगा, राइट? तो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है फालतू ना नौटंकी करने की जरूरत नहीं मेरे सामने, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, समझ में आया? तो बोलती है अब यार ठीक है ना, लगा था बुरा, आई डोंट नो तुमने खाना नहीं खाया था, सॉरी। तो बोलते इतना ना फ़ोन उड़ाने की ज़रूरत नहीं मेरे साथ में।
वेल अच्छा ही हुआ कि आपने खाना खा लिया, वरना मेरे चक्कर में आप भी भूखे रह जाते। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, ओके, मैं तुम्हें बिना खाए सोने भी नहीं देती। बोलते हाँ पता है मुझे। फिर दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। फिर कृष्णा बोलती है वैसे मैडम आप भी बहुत ज़्यादा काम करके आए होगे, आप भी थक गए होगे, तो एक काम करो फटाफट चेंज करो और आके मेरे पास में बैठ जाओ। तो बोलती है ठीक है। पर श्री जाकर के चेंज कर लेती है, फिर कृष्णा के पास में आके बैठती है। कृष्णा श्री को हक करके रखती है और वो थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे होते हैं। पहले एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है इन दोनों का। कृष्णा बहुत प्यार से श्री के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है आई नो ये मुश्किल होगा, बट मुझे इतना भी पता है कि जो भी होगा एंड में सब अच्छा ही होगा। तो श्री बोलती है बट ये सब कुछ कब तक चलेगा, मतलब ठीक है मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ बट इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं है। तो बोलते हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, भूल गए क्या मैं कृष्णा हूँ जो हार बिल्कुल भी नहीं मानती है। और वैसे भी हमारा वर्कआउट तो हो नहीं रहा है, तो यही ठीक है, आंटी जो करवा रही वो कर लेते हैं। वेल जो वर्कआउट करने से नहीं मिलता वो शायद यहाँ करने से मिल जाएगा। तो श्री बोलती है तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो कृष्णा बोलती है ऑफ कोर्स आप मिल जाओगे, तो फिर मुझे क्या चाहिए। तो बोलते हैं अगर तुम्हारा इतना सब कुछ कराने के बाद में भी मेरे मॉम डैड नहीं माने तब। तो श्री की बात सुन के कृष्णा उसकी आंखों में आंखें डाल के चेहरे पे एक बहुत प्यारे से स्माइल लेकर के बोलती है तुम आपको भगा के ले जाऊंगी, और अगर आप नहीं भागे तो आपको उठा के ले जाऊंगी। तो श्रेय स्माइल करती है और बोलती है अच्छा, और अगर मैंने मना कर दिया तो कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। तो कृष्णा बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा कह दो मुझे। तो बोलते अच्छा इतना यकीन है मुझ पे। तो बोलते खुद से भी ज़्यादा, इतना मैं आपको जान चुकी हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हो सकते हो, नाराज़ हो सकते हो, बट मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो बोलते वेल ये बात सही है, बट मॉम डैड नहीं माने तब हम क्या करेंगे। तो कृष्णा बोलते डोंट वरी, वो लोग मान जाएंगे, और नहीं भी माने तो थोड़ा वक्त लग जाएगा बट हम मना लेंगे। आई नो वो लोग आपकी फ़िक्र करते हैं, बट जो भी है आई नो सब ठीक हो जाएगा। तो बोलते वेल होप सो, यही हो। ये दोनों से बातें करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं, इसलिए बातें करते करते इन लोग कब नहीं रहती है, इन लोगों को पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, श्री अपने ऑफिस चली जाती है, कृष्णा वेल बाहर ऐसे ही घूम रही होती है। फिर से श्री की मॉम उसे बुलाती हैं, ऐसे कुछ काम करवाती हैं, उसे टाइड करने की कोशिश करती हैं, और बस कोशिश करती है कि कैसे भी कृष्णा बस यहाँ से चली जाए, क्योंकि कृष्णा ने आज तक इतने ज़्यादा काम कभी नहीं किए होते हैं। वो अच्छे से जानती थी कि कृष्णा उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, बट अभी क्यों नहीं आ रहा था उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसे इतना तंग कर रही हैं। कृष्णा जो किसी की नहीं सुनती, वो आंटी की इतनी बातें सुन लेती है, वो हर एक चीज़ कर देती जो शायद वो किसी के लिए नहीं कर रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। ऐसे करते करते इनके लगभग 15 से 20 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। वेल कृष्णा को रोज़ एक चीज़ नहीं मिलती, उसके मॉम डैड उसे कहीं ना कहीं तंग करते थे, बट फिर भी कृष्णा हार नहीं मानती थी, वो बस हर एक चीज़ सहन कर रही थी। वो जो भी बोल रहे थे हंसते हुए कर रही थी। कृष्णा के चेहरे पे एक शिकन सकने से उसे पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल उसके मॉम डैड मान ही जाएंगे। बल्कि कृष्णा सब कुछ कर रही थी, श्री सब कुछ बस दूर से खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। वो अपने मॉम डैड को बस कहना चाह रही थी कि कृष्णा को तंग मत करो, बट वो नहीं कह पा रही थी, क्योंकि हमेशा कृष्णा उसे बस रोक दिया करती थी कि रहने दो, मैं देख लूँगी, भरोसा है ना मुझ पे। तो श्री फिर कुछ भी नहीं बोल पाती, श्री बस दूर से बस देखती रहती, कृष्णा को तंग होते हुए, कृष्णा को हमेशा परेशान होते हुए, टेंशन में रहते हुए, और थोड़ा टायर्ड होते हुए। फिर इन दोनों के थोड़े बहुत प्यारे मोमेंट्स भी होते हैं इन सब के बीच में, बट वो सब अलग था। वेल फाइनली जब श्री और कृष्णा एक बार हंसते वैसे बातें कर रहे थे, तो इनके रूम पर नॉक नॉक होता है। वेल उस वक्त इनके रूम के बाहर में श्रुति आई होती है। श्रुति बोलती है दीदी कृष्णा आपको मॉम डैड बुला रहे हैं।
तो ये दोनों सोचते हैं कि आज हम दोनों को साथ में बुलाया है, चलो देखते हैं आखिर में आज क्यों बुलाया है। ये दोनों नीचे जाते हैं। श्री की मॉम कृष्णा की तरफ देखती हुई बोलती है, कृष्णा, मैं तुम्हें एक बात ना सच सच बता देती हूँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में रहो, बट आज तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका है। सिर्फ अगर तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम श्री के लिए काबिल हो, तो फिर ठीक है, मैं मान जाऊंगी। मुझे मेरे हस्बैंड का नहीं पता, बट मैं मान जाऊंगी। तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी एग्ज़ाम पास करनी होगी। अगर तुमने कर दिया तो मैं मान जाऊंगी। वेल, श्री के डैड भी कृष्णा को बोलते हैं, अगर तू ये आज करने को भूल रही है, अगर तुमने कर दिया तो मैं भी मान जाऊंगा। वेल, कृष्णा थोड़ा शॉक होती है और बोलती है कि ये लोग ऐसा क्या करवाने वाले हैं जिनको इतना बिलीव है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको उनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए लोग हाँ बोल रहे हैं। वेल, कृष्णा बोलती है, वेल मुझे करना क्या होगा। तो वो लोग स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस हमारे साथ कहीं जाना है। तो श्री बोलते, मैं भी चलूँगी। तो बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें भी लेके ही जाएंगे, वेल काम तो तुमसे ही है हमें। तो बोलते हैं, मतलब। तो बोलते हैं, चलो मेरे साथ में, बताती हूँ। ये सब लोग कार में बैठ जाते हैं। पहले श्रुति भी बैठ जाती है। ये सब लोग कहीं तो जाते हैं। पहले इन सबको नहीं पता होता ये लोग कहाँ जा रहे हैं, सिवाय श्री के मोम डैड के। वो दोनों लोग बस एक दूसरे को एक ईविल से स्माइल दे रहे थे, जैसे इन दोनों को पूरा भरोसा था कि आज की जो भी एग्ज़ाम लेंगे उसमें कृष्णा फेल ही होगी। इन दोनों का इतना भरोसा देख करके कृष्णा सोचती है, ऐसा क्या है जो इन लोगों को लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती। आई डोंट नो इन लोगों को क्या चाहिए, बट जो भी है, मुझे आज बस कुछ भी करके इन लोगों के जो भी एग्ज़ाम उसमें पास होना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में ये एक बड़े से मॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं। वेल, श्री की मॉम बोलती है, वेल हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग कर लें। तो कृष्णा बोलती है, ओके, तो चलते हैं। ये सब लोग जाते हैं, एक स्टोर में जाते हैं। उस मॉल के एक एक्सपेंसिव स्टोर में जाते हैं। वहाँ जा कर के सबसे पहले ये कुछ वॉच देखते हैं जो कि काफ़ी महंगी थी। वहाँ की वॉच स्टार्टिंग प्राइस ही 2 लाख थी। वेल, कृष्णा कुछ भी नहीं माइंड कर रही थी, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो देख रही थी कि ठीक है, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। वेल, वहाँ पे उसके मॉम, वो उसे देखती है, कृष्णा श्री की मॉम को देख रही होती है। वो बार बार उसे एक इवल स्मेल दे रही होती है। वेल, कृष्णा का कुछ समझ में नहीं आता। वो बस एक तरफ साइड में खड़ी हो जाती है और अपना फ़ोन देखने लग जाती है। वहाँ पर श्री थोड़ा कंफ्यूज होती है। उसकी मॉम उसे अलग अलग वॉचेस दिखाती हैं। वो बोलती, तुम्हें ये अच्छी लग रही है, तुम्हें ये वाली अच्छी लग रही है। तो बोलती, मॉम इतने महंगी वॉच लेनी क्यों है। तो बोलती, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम बस बताओ तुम्हें कौन सी वॉच चाहिए। तो बोलते, माँ मुझे नहीं चाहिए वॉच। तो बोलते, कहा ना तुम्हें वॉच चाहिए। तो बोलते, ओके, इतना फोर्स कर रहे हो तुम, ठीक है। वेल, वो लोग वहाँ पे श्री के लिए 2 वॉचेस लेते हैं जिनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। पहले लोग वॉच लेने के बाद में कहीं और जाते हैं। पास में ही उसके एक और स्टोर था जहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। वहाँ पे ये लोग कुछ कपड़ा सेलेक्ट करते हैं सिर्फ श्री के लिए। ये लोग खुद के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करते। श्री के लिए एक्सपेंसिव कपड़े देखते हैं जो कि उनकी प्राइस भी काफ़ी हाई थी। वेल, कृष्णा को एक ड्रेस अच्छी लगती है जो कि श्री पे बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। वेल, कृष्णा खड़ी खड़ी दिखती है। वो पास में आती है, स्टोर वाले से बात करती है और बोलती है, वो ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है आंटी, श्री के ऊपर अच्छी लगेगी ना। तो आंटी पहले उसका प्राइस टैग देखती है और बोलती है, ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी लगेगी इस पे। वेल, ये लोग वो ड्रेस पे ले लेते हैं। फिर ये लोग आता है बिल काउंटर पे, जहाँ पे वॉच का और ड्रेस का दोनों का प्राइस इन लोगों को काफ़ी हाई पड़ता है। जैसे लोग बिल लेते हैं, श्री की मोम कृष्णा की तरफ देखती है और बोलती हैं, कृष्णा आखिर में तुम श्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हो ना। तो बोलती है, हाँ। तो बोलती, ठीक है,
तो फिर श्री का खर्चा भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये सब कुछ बस श्री के लिए है, सब कुछ श्री के हिसाब से है, तो आई थिंक सो तुम्हें ही पे करना चाहिए। तो कृष्णा स्माइल करती है और वो बोलती है कि ठीक है आंटी, कितना बिल हुआ है? तो बोलती है तुम खुद देख लो। वेल श्री का बिल देख करके कृष्णा एक बार देखती हुई बोलती है ओके, प्राइस तो काफ़ी हाई है, इतने पैसे तो शायद मेरे कार्ड में नहीं होंगे। वेल वो बोलती है ठीक है आंटी। वो श्री की तरफ देखती है तो श्री बोलती है माँ, वो भी स्टूडेंट है, काम नहीं करती, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं ले रही सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। कृष्णा मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो कृष्णा बोलती है हे, काम डाउन, ओके। वेल आंटी आई थिंक सो आप बस ये देखना चाह रहे थे कि मेरी इतनी औकात है भी कि नहीं कि मैं श्री को कुछ अच्छी चीज़ दिला सकूं। वेल ओके श्री, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? आपको पता है ना मैं सब कुछ आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ। तो श्री बोलती कृष्णा इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती रिलैक्स, ओके रिलैक्स। वेल कृष्णा अपना दूसरा एक कार्ड निकालती है, वो थोड़ा अलग कार्ड था। वो कार्ड निकाल के रिसेप्शन पे देती है, मतलब जो बिल काउंटर बैठा था उन्हें देती है और बोलती है इनसे सारा बिल ले लो। तो वो कार्ड से पे सब कुछ हो जाता है। वेल श्री की मोम, श्री के डैड वहीं खड़े थे। वो दोनों बहुत शौक थे क्योंकि इतना हाई प्राइस वो दोनों लोग सोचते थे कि नहीं पे कर पाएगी। बट जब कृष्णा ने पे कर दिया था तो वो लोग वो बोलते कि हाँ अभी तो बस हमने कुछ चीज़ें की शॉपिंग की है, अभी तो और चीज़ों की शॉपिंग करनी होगी। तो बोलते ओके, जो भी करना है प्लीज़ जल्दी कीजिए। वेल मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मेरा घर जाने का मन है, तो जो भी है प्लीज़ जल्दी ले लीजिए। कुछ भी ज्वेलरीज लेनी है, शूज़ लेने हैं, जो भी लेना ले लीजिए। तो बोलते कृष्णा मना किया ना तुम्हें? तो कृष्णा बोलती है रिलैक्स यार, सब कुछ ठीक है। तो बोलती है यार पागल लड़की है पूरी। तो श्री की मम श्री की तरफ देखते हुए बोलती है श्री इतना महंगी चीज़ अफोर्ड कैसे कर पा रही है? तो श्री अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलती है माँ, अपने कमरे से कपड़े नहीं देखे हैं? उसके शूज़ देखो एक बार, उसकी वॉच देखो एक बार, वो इतनी महंगी है ना जितने में शायद आपका ये बिल नहीं आया होगा। तो बोलती है व्हाट डू यू मीन? तो बोलते हैं वो अकेली रहती है, वो एक छोटे घर में रहती है, इस डजंट मीन कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती सब कुछ। आपको पता नहीं उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो बोलते हैं तो यार क्या है, उसकी मॉम एक बिजनेसमैन है, उसके डैड भी उसे पैसे भेजते हैं, तो हो गया ना यार, वो ठीक है, अच्छा खासा कमाते हैं तो ये अफोर्ड कर पाती है। तो बोला कितना अफोर्ड कर पाएगी? ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी ना, देखते हैं कितना अफोर्ड कर सकती है। फिर वो लोग और शॉपिंग करते हैं और वो और भी ज़्यादा प्राइस हाई होती है उनकी। इस बार वो ऐसा बोलते हैं ना कि उन्हें पता लग चुका होता है कि ये ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो और ज़्यादा महंगी चीज़ें देखते हैं। वेल कृष्णा इस बार बिल देख के थोड़ा शौक होती है, वो फिर से अपना कार्ड दे देती है एंड फिर से बिल क्लियर हो जाता है। फिर से इस बार श्री पे शौक थी क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस तो उससे भी नहीं लगा था कि कृष्णा पे कर पाएगी। बट कृष्णा ने पे कर दिया था। तो श्री कृष्णा के पास में आते बोलती है तुमने इतना पे कैसे कर दिया? मतलब आई नो तुम अफोर्ड कर सकती हो बट इतना ज़्यादा? तो श्री स्माइल करती है, सॉरी कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है वेल श्री, सॉरी, अब तक आपको मेरे बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो बोलती है मतलब? तो बोलती है मैंने आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया है बट पूरी तरीके से नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें फैमिली मानती भी नहीं हूँ एंड वेल मुझे बताना भी नहीं है, उनके बारे में बात भी नहीं करनी है। बट आई थिंक सो कि आपको जानना है, तो हम लोग बाद में इस बारे में अच्छे से बातें करेंगे। अभी अंकल आंटी का रिएक्शन देखते हैं ना, आप टेंशन मत लो। अब तो आज उनके एग्ज़ाम में मैं पास भी हो जाऊँगी और आप मेरे भी हो जाओगे। तो बोलते हैं तुम्हें लगता है वो लोग मानेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो बोलते हैं कोई बात नहीं ना, हमने तो अपना पूरा दिया। उन्होंने काम करने को कहा, काम किया, उन्होंने मुझसे पैसे खर्च कराए, मैंने वो भी कर दिया। मैंने तो सब कुछ कर दिया है, अब बाकी वो जाने एंड आप जानो कि आपका डिसीज़न क्या होगा। मैं बस
जितना कर सकती थी उतना करूँगी, करती रहूँगी जब तक वो लोग बोलेंगे। और वो लोग कहेंगे कि सारी ज़िंदगी उसी घर में रह करके उनका काम करो बट आपके साथ रहो, तो ठीक है, मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी आपके घर का काम कर सकती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। समझ में आया? यू आर द ओनली वन फॉर मी। मैं किसी और को अपने साथ नहीं देख सकती और आप ही मेरी फैमिली हो। ये बात आप अच्छे से जानते हो ना? तो बोलती है, पता है मुझे, बट आई डोंट नो क्या होगा। वेल, हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। सो हे बड़ी होप सो कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।